हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कपिल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो जनवरी 2024 सेशन की एडमिशन के बारे में, जो कि यहां पर आपकी होने वाली है सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। ठीक है, यहां पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्लीज इस पर एक वीडियो बनाइए कि अगर हम इग्नो से 6 मंथ का, 8 मंथ का या फिर 1 ईयर का कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये इस वीडियो में बताऊंगा। उनकी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, उनमें एडमिशन कैसे लेनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या उनकी फीस होगी, कैसे आप ये सारी चीजों को चेक कर पाएंगे, वो सारा इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूं। और बहुत सारी लैंग्वेज के कोर्सेज, ठीक है, वो भी आपको यहां पर इग्नो से मिल जाएंगे, जिनके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद, उनके एग्जाम्स को देने के बाद। तो दोस्तों कैसे आपको इन सभी चीजों को चेकआउट करना है, कैसे एडमिशन लेनी है, चलिए वीडियो में आगे बढ़कर जानते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी ही इग्नो अपडेट की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पर इग्नो के एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए इग्नो के स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इग्नो की गाइड्स को यहाँ पर परचेज करते हैं नीरज पब्लिकेशन से, तो ये सभी गाइड्स आपको मिल जाएंगी इग्नो के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पर प्रोमो कोड यूज करेंगे KEK 2023, तो दोस्तों आपको यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं इग्नो की गाइड्स को परचेज करना, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर इन बुक्स को बाय कर सकते हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ। देखिए अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए अभी जानते हैं उन सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है, जो कि है igno.ac.in। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने ये सारा इंटरफेस आ जाएगा। देन आपको रजिस्टर ऑनलाइन पर क्लिक करना है, एंड आप डिस्टेंस मोड से करना चाहते हैं फिर ऑनलाइन मोड से, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और बाकी अगर आपको इसमें डाउट है, मैंने बहुत सारी वीडियोस में क्लियर किया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं उनको आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। चैनल के साथ जुड़े रहिए, जल्दी ही कुछ दिनों में, 1-2 दिन में आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी कि इग्नो से अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे चलते हैं, हम डिस्टेंस में जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन से प्रोग्राम, मतलब की इंफॉर्मेशन में जाकर हमारे पास कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाने के बाद प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर सर्च फॉर प्रोग्राम्स पर जाकर लिखना है सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज आ चुके हैं। तो चलिए अब कुछ के बारे में जानते हैं कि कौन से यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ रैंडमली बता देता हूँ, बाकी आप खुद इसे चेक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है। तो जैसे कि देखिए, एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड उसके बाद रशियन लैंग्वेज का कोर्स यहाँ पर है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, यहाँ पर बिग कीपिंग का है, उसके बाद बिजनेस स्किल का है, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स का, कम्युनिटी रेडियो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड यहाँ पर और रैंडमली देखें तो यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज का कोर्स आपको मिल जाएगा, और फंक्शनल इंग्लिश का एंड सर्टिफिकेट इन गाइडेंस हो गया, और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का सर्टिफिकेट कोर्स आपको मिल जाएगा, जापानीज लैंग्वेज का मिल जाएगा, कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर का मिल जाएगा, एंड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एंड और अगर हम यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स होता है। एंड यहाँ पर सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये भी आपको मिल जाएगा, एंड न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर हो गया, एंड उसके बाद इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एंड यहाँ पर टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, ये भी आपको मिल जाएगा, एंड सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज, उर्दू लैंग्वेज का, और यहाँ पर अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें, कंडीशनल मॉनिटरिंग हो गया। ठीक है, और उसके बाद पीस स्टडीज एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो थिएटर आर्ट्स का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड नीचे जाकर अगर हम देखें पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन इन्वेंट्री प्लानिंग एंड वेयर हाउस सिस्टम फॉर इंजीनियर्स, एंड यहाँ पर इन मलयालम हिंदी ट्रांसलेशन का। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ देखिए आपको जो सर्टिफिकेट कोर्सेज यहाँ पर इग्नो में मिलने वाले हैं। ठीक है, इनकी ड्यूरेशन अगर हम देखें तो सभी की ड्यूरेशन आपको 6 मंथ की मिल रही है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का ये आपके जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो रहने वाले हैं, जिन्हें आप ज्वाइन करके एडमिशन लेकर देन आप अपने इसके सर्टिफिकेट को ले सकते हैं एग्जाम देने के बाद। ठीक है, तो चलिए अब हम चाहते हैं कि हमें किस कोर्स में करना है, हम यहाँ पर चलिए कोई एक कोर्स चूज कर लेते हैं। जैसे कि हम चूज कर लेते हैं सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स। ठीक है, तो आपने सोच लिया कि आपको इसमें एडमिशन लेनी है, तो देन जो भी आपने कोर्स डिसाइड किया है उस पर आपको क्लिक करना है, उसकी सारी चीजें देखने के लिए, एलिजिबिलिटी एंड ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम टाइप आपका सर्टिफिकेट है, मोड आपका ODL है, एंड यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन बताई है, मीडियम बताया गया है, स्पेशलाइजेशन बताई है, और डिस्क्रिप्शन में कोर्स के बारे में कुछ चीजें बताई हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ है द कोर्स हैज बीन डिजाइंड कीपिंग इन माइंड द BPO इंडस्ट्री एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्री। कम्युनिकेशन स्किल कोर्स में आपको कौन सी चीजें कवर होंगी, जैसे कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी एंड स्पीकिंग। द IT स्किल्स कोर्स कवर्स लाइक MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस एंड MS एक्सेल। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब इसी तरीके से हर कोर्स का आपको दिखाई दे जाएगा। एंड उसके बाद देखिए 12th विद इंग्लिश, आपको साथ में इसकी जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो सिर्फ 12th पास आउट आप होने चाहिए, एंड आपको आपकी इंग्लिश का सब्जेक्ट इसके सामने होना चाहिए। ठीक है, एंड फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सिर्फ
आपकी जो फुल प्रोग्राम की फीस रहने वाली है 5700 रहने वाली है, जो रजिस्ट्रेशन फीस जिसमें होगी आपकी 300, मतलब कि 6000 के अराउंड आपकी कोर्स की फीस होने वाली है। ठीक है, और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का आपको यहाँ पर डिटेल दी गई है, कोर्स की डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर आप नीचे स्टडी सेंटर्स देख सकते हैं, और एक कमेंट आया था कि सर स्टडी सेंटर्स नियर बाय नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसको मैं विद प्रूफ बता रहा हूँ कितने ज्यादा स्टडी सेंटर आपको एक ही स्टेट में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये आपको डिटेल दी गई है। तो अब हमने देखिए डिसाइड कर लिया हमें कौन सा कोर्स करना है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन एंड IT स्किल्स। इसी तरीके से आपने जो भी डिसाइड करना था वो आप देखने के बाद कर लीजिए। फिर एडमिशन कैसे होगी, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, फिर होम पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप होम पर क्लिक करेंगे, मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारा प्रोसेस बताया है पहले भी इसका कैसे एडमिशन होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। देखिए एक आपकी स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, प्लस आपका स्कैन सिग्नेचर चाहिए जो व्हाइट पेपर पर आप स्कैन करेंगे, मतलब उसको साइन करके उसको स्कैन कर लेंगे। देन उसके बाद देखिए स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि जिस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी वाली क्वालिफिकेशन है। जैसे यहाँ पर 12th पास आउट चाहिए थे, तो 12th का सर्टिफिकेट एंड 10th का सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद आगे देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। देन उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पर अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादातर वही अप्लाई करते हैं जो जैसे PG या UG कर रहे हैं। सर्टिफिकेट कोर्स को आप वैसे ही फीस पे करके कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद इसकी फी आपकी कौन से मेथड से पे होगी, देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, और जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो आपको ओरिजिनल्स करने हैं, ऐसा नहीं कि जेरोक्स से आपने स्कैन करके उसको डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। देन अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसके लिए आपको कैसे एडमिशन लेनी। देखिए लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की क्या है, 31 जनवरी 2024। अभी कुछ भी एक्सटेंड का नहीं बताया गया, लेकिन अभी तक के लिए ये लास्ट डेट बताई गई है। तो इससे पहले अगर आप देख रहे हैं तो अप्लाई जरूर कर दीजिए, एडमिशन जरूर आप करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इग्नो से। और यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस ये रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ID बनानी है इग्नो के लिए। तो उसमें देखिए आप रजिस्टर कर रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना एक यूनिक सा यूजर नेम बनाना है। जैसे मेरा नाम कपिल है तो आप अपना कोई भी बना सकते हैं, कपिल 23450, ऐसे कुछ यूनिक जो पहले यहाँ पर ना हो। देन आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स पर आपके जो आपका फुल नेम है, ठीक है, क्योंकि आपको इसी सर्टिफिकेट कोर्स के जो डॉक्यूमेंट्स पर भी वही चाहिए, तो वो आपको डालना है। देन अपना ईमेल एड्रेस करेक्ट होना चाहिए, मोबाइल नंबर करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर लेना है। ठीक है, देन आपको कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो जो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाएंगे वो आपकी इग्नो की बेसिकली ID बन जाएगी, जिससे आप लॉगिन करके देन आगे आप एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो चलिए उसे देखते हैं। तो आपको फिर से जैसे ही आप बना लेंगे तो आप इसी पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। देन आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया है। चलिए मैं इसको डालता हूँ, फिर हम फर्दर प्रोसेस देखते हैं। देन आप जैसे यहाँ पर देखिए यूजर नेम एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी। देन आप उसको एग्री करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहां से हम एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 8 टैब्स आएंगी, पर्सनल, प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, डिटेल्स, अपलोड, प्रीव्यू एंड फीस। तो इन सभी को कंप्लीट होने के बाद आपकी यहाँ पर एडमिशन के लिए आप फिल कर देंगे। देन वो कंफर्म होने का आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी टेरिटरी, आपका मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन एंड ऑल थिंग्स जो आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी, आपकी पर्सनल रिलेटेड है। तो आप अगर पर्सनल डिसेबिलिटी है यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें फिल करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, देखिए जैसे कई आपको यहाँ पर ऐसे बॉक्सेस मिलेंगे जिनके साथ आपको स्टार नहीं मिलेगा। स्टार का मतलब है मैंडेटरी, जहां पर वो स्टार रेड ये वाला लगा हुआ है वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर उनको फिल करना ही है। जहां पर स्टार नहीं लगा हुआ है उसे आप छोड़ सकते हैं, वो ऑप्शनल है। ठीक है, पर्सनल डिटेल आपने फिल कर ली, वो तो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है कि जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पर आपको पूरा प्रीव्यू करवाया जा रहा है कि जो कुछ है वो ठीक है। अगर आपको सही लगता है देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नहीं तो एडिट पर क्लिक करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं उसको एडिट करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन, तो मतलब कि आप किस प्रोग्राम में, आप यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको यहाँ पर चूज करना है प्रोग्राम टाइप में सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको दिखाई दे जाएंगे। देखिए यहाँ पर ओडीएल मोड हो गया। देन उसके बाद आपको यहाँ पर एनरोलमेंट के लिए प्रोग्राम चूज करना है। हमने कौन सा डिसाइड किया था, यहाँ पर हम उनसे फाइंड करते हैं सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन IT स्किल्स, ये हमने चूज किया था। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए आपको कितने ज्यादा वो जो हमने सारे देखे हैं वो आपको सारे यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद रीजन कोड फॉर एडमिशन, मतलब आपका कौन सा रीजन है उसे चूज करना है। प्रोग्राम स्टडी सेंटर चूज करना है। मीडियम इंग्लिश है उसे चूज कर लीजिए, इंग्लिश यहाँ पर अवेलेबल होगा इसके लिए। और यहाँ पर अगर आप इग्नो से पहले कोई स्टूडेंट है, मतलब आपने किसी प्रोग्राम में एडमिशन ली हुई है, यस करना है, नहीं तो नो करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपको उस प्रोग्राम की डिटेल डालनी पड़ेगी अगर आप कहीं पर पहले अपने इग्नो से एडमिशन ली हुई है तो। ठीक है, क्लियर। देन आपको फिर से प्रीव्यू करा जा रहा है, अगर सब कुछ ठीक है देन आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। ठीक है, तो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन पर वही आएगी जो आपकी एलिजिबिलिटी में मांगी गई है 12th। देन आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर चूज करना है। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, तो आपके कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है, आपकी डिवीजन क्या आई थी, आपकी कितनी परसेंटेज थी, ठीक है,
वो सारी चीज़ें फिल करने के बाद बोर्ड कोड आपने कौन से बोर्ड से की है, NIO से मैंने की है, ठीक है, तो मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ। नीचे ऑप्शनल है, इन पर स्टार नहीं लगे हुए हैं, इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, प्रीव्यू की जाएगा, सब कुछ ठीक है, देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर देखिए आपको कोर्स की डिटेल दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन, तो ये बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट्स का बाद में, इसे पार्ट को आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल अगर तो आप इसे लेते हैं डिजिटल फॉर्म में तो आपको 15% का फीस में से डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब कि 6000 में से 15% माइनस होकर आपकी फीस आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यही ऑप्ट करते हैं आपका प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, तो ये आपके घर पर आएगा, इसको कुरियर किया जाएगा, पूरी आपकी फीस 6000 ही लगेगी, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुँच सकता है। एंड यहाँ पर अगर आप डिजिटल फॉर्म में लेते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। देन यहाँ पर आपको नीचे देखिए बताया गया है, तो बाकी मैंने इसके बारे में बता दिया था कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में कौन सी चीज़ें हैं, वहाँ पर ही बता दिया था जब हम स्टार्टिंग में कोर्स को चेक कर रहे थे, और IT स्किल्स में क्या है वो आपको वहाँ पर पता चल गई थी। देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, फिर से प्रीव्यू करवा जा रहा है, आपको क्रेडिट्स कितने मिलेंगे वो दिखाया जा रहा है। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिए आपके सामने आएगी एड्रेस डिटेल, मतलब कि कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा एड्रेस एक्यूरेट फिल करना है, ठीक है। आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, जैसे आप यहाँ पर अपना वो डालेंगे पिन कोड, तो आपका वो यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो देन आपको उसको करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसको ध्यान से फिल कीजिए क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि इसी एड्रेस पर आपका प्रिंटेड मटेरियल आपको कोरियर किया जाएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पर देखिए फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर हमारा यहाँ पर ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर हो गया, आपका 10th का 12th का, यहाँ पर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, मतलब कि SC ST या फिर अगर आपने स्कॉलरशिप वाला फिल किया है वो हो गया, ठीक है। देन अदर सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया था, तो वो आप यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। फिर से कहता हूँ डॉक्यूमेंट्स आपको जेरॉक्स से नहीं डालने हैं, मोबाइल से फोटो क्लिक करके नहीं डालने हैं, और आपको यहाँ पर उन्हें कंप्यूटर से अच्छे तरीके से स्कैन करवाना है जिसके आपकी एडमिशन कंफर्मेशन में डिले ना हो, ठीक है। बिल्कुल प्रॉपर विजिबल होने चाहिए, 100 KB से नीचे भी मांगेंगे हैं लेकिन वो विजिबल होने चाहिए। अगर उनका प्रिंट आउट भी निकाला जाए तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियरली यहाँ पर वो उसको देख पाएं, ठीक है। इस तरीके से आपको उसकी क्वालिटी देखकर इसलिए आपको स्कैन करवा लेना है उनको, ठीक है, क्लियर। देन जैसे आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे फिर आप इसको सबमिट करेंगे तो प्रीव्यू पर आपको आपका पूरा एडमिशन फॉर्म दिखाया जाएगा जिसमें आपकी इमेज होगी जो आपने यहाँ पर अपलोड की है, आपके सिग्नेचर होंगे, आपकी सारी डिटेल्स होगी। तो अगर आपको देखिए यहाँ पर सारी डिटेल ओके लगती है देन आपको यहाँ पर सबमिट करके आगे फीस को पे करना है। नहीं तो अगर कुछ भी मिस्टेक है तो इसी स्टेप पर आपके पास लास्ट ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको उसके प्रीवियस पर जाकर एडिट कर लेना है क्योंकि बाद में अगर आप करेक्शन की ओर जाएंगे, जब स्टूडेंट्स बहुत सारी गलती करते हैं तो उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा सफर करना पड़ता है, बहुत सारा अगर आपको रीजनल सेंटर पर भी जाना पड़ता है कई बार तो करेक्शंस के लिए, ठीक है। इसलिए पहले ही सभी चीज़ को ध्यान से फिल करना है। देन जैसे आप फीस पे कर देंगे तो आपकी एडमिशन के लिए यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। फिर एडमिशन कंफर्मेशन का वेट करना है। इग्नो कई बार डिले ले लेता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ठीक है। तो इसलिए आपको उसका वेट करना है। तो फिर आपकी एडमिशन जैसे कंफर्म होती है तो आपके यहाँ पर आगे एग्जाम्स होंगे, ठीक है, आपका असाइनमेंट जो कुछ होगा तो वो आप यहाँ पर सबमिट करके फिर अपने यहाँ पर सर्टिफिकेट को ले पाएंगे इग्नो से। दोस्तों ये थी देखिए पूरी कंप्लीट वीडियो इग्नो के सर्टिफिकेट कोर्सेज को लेकर। तो अगर आपकी अभी कोई क्वेरी रहती है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उन कमेंट्स का भी पूरा रिप्लाई कर सकूं, और अगर कुछ हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी आपके लिए बना सकूं अगर कुछ ज़्यादा इसमें मेजोरिटी कमेंट्स आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए अगर आप चाहते हैं इग्नो की अपडेट्स, जॉब्स की अपडेट, कैरियर में कैसे ग्रो करना है वो टिप्स आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। दोस्तों चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।